बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर हमारा जी 50 है और एक्सरसाइज हम 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। तो जी 3 का पार्ट नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सही लिखा हुआ है जी क्वेश्चन 180, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले इनकी जो भी हमारे पास नंबर यूज़ हैं उनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 की मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, 2 की पावर 1/3 वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक हो गया। 27 की हो सकती है, इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 3 आप करके देखिएगा 3 की पावर 3 आती है, ठीक है। तो इसका बन जाएगा जी 3 की पावर 3 × 1/3। और 60 की अब क्या आएगी, कर लेते हैं इधर, देखें 60 की 2 3 × 6 0 2 15 × 30 और अब 2 पे नहीं जाता, 3 5 × 15 और 5 1 × 5। तो इस क्या बनी इसकी 2 × 2 है तो लिहाजा 2 की पावर 2 लिख ली, × 3 × 5 और होल की पावर जो है वो 1/2 है, ठीक हो गया जी। अब क्या किया 180 की करें, 180 की कर लेते हैं जी। 2 9 × 18 0 2 45, अब 2 पे नहीं होगा, 3 पे 3 1 × 3 3 5 × 15 और 3 5 × 15 5 1 × 5। 2 × 2 है तो लिहाजा 2 की पावर 2 आ गई, फिर 3 की पावर 2 आ गई जाएगी और फिर 5 वैसे और पावर 1/2। ये 2 की पावर 2 कैसे लिख लिया हमने, क्योंकि 2 दफ़ा है ना 2 आया तो लिहाजा 2 की पावर 2 लिखते हैं। जितनी दफ़ा आता है उतनी उसकी पावर एक दफ़ा बेस करके पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये देखें 1/2। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2, तो क्या बन जाएगा 2 की पावर 2, तो लिहाजा 2 की पावर 2 और पावर जो है -1/3 वो वैसे की वैसे ही रही। अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 3, तो लिहाजा 3 की पावर 2 हो जाएगी और बाहर 1/4 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं जी इससे क्या करना है। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, पावर्स को अंदर हर किसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। उससे पहले ये 3 और ये 3 भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये कट जाएंगे। तो देखते हैं जी 2 की पावर 1/3 वैसे ही और 3 की पावर 3 × 1/3 और 2 की पावर 2 × 1/2, 3 की पावर 1/2 और 5 की पावर 1/2, ठीक है। इधर भी इससे ही 2 की पावर 2 से ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा 2 की पावर 2 × 1/2। 3 की पावर 2 से भी ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा, कैसे, इस रूल के मुताबिक पावर हो तो वो सबके साथ जाके मल्टीप्लाई होती है। तो क्या बन जाएगा जी 3 की पावर 2 × 1/2। इसी तरीके से 5 के ऊपर पावर 1 है तो 1 से जब 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो जस्ट क्या बन जाएगा 1/2। अब ये 2 की पावर 2 है और -1/3 बाहर है तो 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/3 और 3 की पावर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4। सब पावर्स को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें, अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें। 3 से 3 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, 2 1 × 2 2 2 × 4। अब आपने सिंपल करके इसे लिख लेना। देखें 2 की पावर 1/3 लिखा, 3 की पावर ये 3 3 कट गई थी, जस्ट 1 रह गया था तो क्या आ जाएगा 3। 2 की पावर 2 और 2 कट गया, जस्ट 1 रह गया तो आ गया 2। 3 की पावर 1/2 आ गई जी और 5 की पावर 1/2। अब इसके बाद नीचे 2 की पावर जस्ट 1 रह गई, ठीक है, 1 लिखें चाहे ना लिखें। 3 की पावर 1 रह गई तो 3 आ गया, 5 की पावर 1/2, 2 की पावर ये 2 और -1/3 मल्टीप्लाई हो क्या बन जाएंगे 2 की पावर -2/3 और ये 3 की पावर 2 to the 4 कट गया था तो जस्ट क्या रहेगी 1/2, ठीक। अब आप देखेंगे जो सेम पावर्स होंगे ऊपर नीचे उन्हें क्या कर दें, कैंसिल आउट कर दें। देखें ये 3 ऊपर भी है नीचे भी है तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 नीचे भी है ऊपर भी है कैंसिल हो गया, 3 की पावर 1/2 ऊपर भी है, 3 की पावर 1/2 नीचे भी है तो ये कैंसिल हो गया। 5 की पावर 1/2 ऊपर भी है, 5 की पावर 1/2 नीचे भी है तो ये और ये भी कैंसिल हो गया।
अब बचा हमारे पास क्या है, 2 की पावर 1/3 बचा है और नीचे बचा है 2 की पावर -2/3। तो ये वाला जो हिस्सा है वो मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। ऊपर क्या बचा, 2 की पावर 1/3 और नीचे ये देख लें 2 की पावर 1/3 और नीचे बचा है 2 की पावर -2/3। तो आपने अब क्या किया, 2 की पावर जो नीचे -2/3 था, इसको जब आप बड़े से ऊपर ले गए तो आपके पास ये माइनस की बजाय क्या हो गया, प्लस का 2 की पावर 2/3, ठीक हो गया। अब इस रूल के मुताबिक, रूल नंबर 1 के मुताबिक क्या होगा, बेस सेम हो तो बेस एक दफ़ा लिखते हैं और पावर्स को क्या करते हैं आप ऐड करते हैं। तो 1/3 प्लस 2/3, तो 3 एलसीएम आ गया जी। और ऊपर क्या आ गया, 1 + 2, 1 + 2 कितने होते हैं 3, तो 2 की पावर 3/3, 3 से 3 कट गया तो 2 की पावर जस्ट क्या रहेगी 1 और जो कि 2 ही होती है। तो लिहाजा इसका क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया और इसका आंसर कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। अब हम बढ़ते हैं जी क्वेश्चन जो है 3 के पार्ट नंबर 2 की जानिब। वो हमारे पास है ये देखिए। अब इसका क्या करना है, सबसे पहले इसकी भी फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 1 6 की कर लेते हैं। पहले 2 पे 2 1 2, फिर इस 1 पे तो जा नहीं रहा तो लिहाजा 6 भी मिलाना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे 0 लगाया और 2 8 16, फिर 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14। अब 2 पे नहीं जा रहा, 3 पे 3 9 27 और 3 3 9 और 3 1 3। अब देखिए 3 टाइम्स 2 आ रहा है और 3 टाइम्स ही 3 आ रहा है। जब इसको हम पावर फॉर्म में लिखेंगे तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 बनेगी। तो लिहाजा देखें जी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और जो पावर ऊपर आ रही है वो आ रही है 2/3। उससे पहले ये देखेंगे ये जो आपके पास स्क्वायर रूट है ये सिर्फ ऊपर वाले के ऊपर नहीं है, तो जब आप क्वेश्चन राइट करें तो ऊपर वाले पे नहीं, ये सब के ऊपर है, ठीक है। और ये 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और आ जाएगा 1/2, ठीक हो गया। और ये जो है अभी ऐसे ही रहने दो। अब देखिए जी ये है 0.04। अब इसको मैं जो है अलग से आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ 0.04 वाला कि किससे कैसे सॉल्व करना है आपने इसको। देखिए जी 0.04 का मतलब होता है ये वाला जो टर्म है नीचे, ठीक है ना, जो नीचे दी हुई ये टर्म बढ़ेगी वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि देखें जी 0.04 का मतलब होता है 0.04 और पावर है -1/2। अब 0.04 का जब हम जो है डेसिमल फॉर्म से क्वेश्चन फॉर्म में लेके जाएंगे तो पॉइंट जब हम हटाते हैं तो उसके नीचे 1 आता है और जितने इधर डिजिट होते हैं उतने क्या आ गए 0। ये सारा काम ब्रैकेट के अंदर हो रहा है। अब आपने जब कैंसिल आउट किया तो 4 1 4 और 4 25 100 क्या बन गया 1/25 की पावर क्या आ गई -1/2। अब ये जो 25 नीचे है इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये देखेंगे ना ये बन गया, बल्कि यहाँ पे कर देते ताकि आपको इधर इजीली समझ आ जाए। 0.04 था और इसकी पावर थी -1/2। हमने पॉइंट जब ख़त्म किया तो 100 आया। 4 1 4 4 25 1/25 की पावर -1/2 बनी। इसको हम लिख सकते हैं 1/5 की पावर 2 और -1/2 और 5 की पावर 2 जो है जब ऊपर चले गई हमने क्या किया 5 की पावर 2 को बड़े से ऊपर ले गए। जब ऊपर ले गए तो ये बन गई 5 की पावर -2 और बाहर से जो -1/2 था वैसे रहा। -1/2 और -2 आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई होंगे, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा प्लस। तो जस्ट यानी 0.04 की पावर -1/2 को जो आप सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा 5। अब चाहें तो आप इसके नीचे स्टेप्स में हल कर लें लिख लिख के, और मैंने अलग से चूंकि जगह कम थे अलग से आपको सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। आप अलग से भी सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, साथ ही इस तरह सॉल्व किया हो फिर भी फुल मार्क्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। दोबारा देख लें कैसे किया। 0.04 था, पॉइंट ख़त्म किया 100 आया। 4 1 4 4 25 100, 25 को 5 की पावर 2 लिखा, 5 की पावर 2 बटे से ऊपर गया तो ये माइनस हो गया, बिल्कुल रूल नंबर 7 के हिसाब से, ठीक है। -1/2 -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल होके 5 की पावर 1 बची जो कि हमने नहीं लिखी। तो लिहाजा ये जो 5 आंसर आया है ये मैं अब
0.04 की पावर -1/2 को हल करके 5 आंसर आया, तो लिहाजा वो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब देखें जी, अब क्या करना है, ये जो 3 है इस 2/3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 और 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 और 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 और 5, और ये अभी वैसे रहने दें, ठीक है। 3 से देखें 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये जो अब स्क्वायर रूट है इसको जब आप ख़त्म करेंगे तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/2। देखें 3 की पावर क्या रहेगी, जस्ट आपके पास 2 था ना यहाँ पे, और 3 की पावर क्या रहेगी आपके पास 2, और ये रह गया 5, और एक नीचे भी 5 है, और ये जो स्क्वायर रूट था यहाँ पे कुछ ना होता तो 2 होता है, तो लिहाजा जब इसे पावर फॉर्म में लिखा तो ये बन गया 1/2। देखिए नीचे भी 5 ऊपर 5 कट गया, अब 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 रह गई। ये जो 1/2 पावर है इसके साथ भी आएगी, इसकी पावर से भी मल्टीप्लाई होगी और इसकी पावर से भी मल्टीप्लाई होगी, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 और 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 है, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। तो यही जो था इसका आंसर था। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप ये नहीं जो मैंने यहाँ पे किया आप इन्हीं स्टेप्स के अंदर भी कर सकते हैं, अलग से भी करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर जो है नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही जी। ये हमारा माशाल्लाह 50th लेक्चर था। हमने जो है हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर लिया लेक्चर्स की, और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। दिल लगा के पढ़ें, जो भी पढ़ें उसको जो है प्रैक्टिस करें, उसके लिख के देखें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।